देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3 चल रही थी। इसका हमने एक भाग बताया। आज इसका भाग नंबर कौन सा होगा, भाग कौन सा होगा आज 2 नंबर होगा। इस भाग को हम क्या करेंगे देखेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आज कौन सा है, 4 नंबर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे कह रहा है 6.36 में क्यू आर। देखिए हमको क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है हमको, क्या दिया है क्यू आर बटे कितना दिया है हमको क्यू एस दिया हुआ है बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया। इतनी हमको बात दी है। तथा करा कोण 1 तथा और क्या दिया हमको कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, ये बात दी हुई है। इसके बाद देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, इसके बाद देखिए हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज जो पी क्यू एस है ये सिमिलर है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, इसके बोला सिमिलर है। आइए इसके फिगर को बनाते हैं और देखते हैं। कुछ देखिए इस तरीके से इसका फिगर बना हुआ है, कुछ ये बना हुआ है। ये इसका टी यहाँ गिवन है हमको, ये यहाँ इसका क्यू गिवन है, ये इसका यहाँ आर गिवन है, और भी कुछ मिलाया गया है। देखिए इसको इससे मिला करके इसको ऐसे मिला दिया गया है, ठीक है। इसको बोल दिया गया है कितना P और इसको कितना बोल दिया गया है S। ये कोण दिया है आपको 1 और ये कोण हमको दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, 2 दिया, ये कोण हमको 2 दिया। आइए देखते हैं। देखिए क्या ये दिया हमको, इसको देख करके चलेंगे। देखिए उपपत्ति, देखिए उपपत्ति हमको दिया है, देखिए क्या क्यू आर बटे कितना क्यू एस बराबर क्यू टी बटे कितना दिया है पी आर दिया है। क्या है जरा इसमें पता लगाते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको जो त्रिभुज कौन सा प्रूफ करना है पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये जो छोटा वाला बनेगा, ये जो देखो इधर दिख रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा है, ये इसकी तो बात कर रहा है ये, और किसकी बात कर रहा है टी क्यू आर। टी क्यू आर मींस इस बड़े वाले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये बड़े वाले की बात कर रहा है। इनको आपको प्रूफ करके दिखाना है, सिमिलर होंगे। जरा देखिए दिया है रेशियो कैसा दिया हुआ है क्यू आर, क्यू आर ये बड़ा, और फिर दिया नीचे क्यू एस। तो बड़े वाले त्रिभुज में दिया है क्यू आर बटे कितना दिया है क्यू एस दिया हुआ है। तो इधर क्या देना चाहिए इसको क्यू टी बटे कितना देना चाहिए क्यू टी दिया हुआ है, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है पी आर। जब तक हम इसको क्यू पी में नहीं बदलेंगे तब तक ये सही से रेशियो बनेगा नहीं। तो आपको हम इधर साइड में देखिए दिखाते हैं क्या करेंगे। आप इधर से देखिए साइड में आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी नहीं टी क्यू और किसमें आर में कोण 1 बराबर कितना दिया हमको, नहीं ये तो त्रिभुज इसी में है, इसी वाला त्रिभुज नहीं, इसमें लिख लीजिए यही क्यू पी क्यू आर में। देखिए किसमें देखिए बेटिया पी क्यू आर में। त्रिभुज किसमें देखेंगे पी क्यू और किसमें देखेंगे आर में। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, इसको प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तो इसको और इस कोणे को प्रूफ करना है। लेकिन इसमें देखिए कोण 1 बराबर कोण कितना दिया हुआ है, तो केवल यहां सही से इसने दे दिया होता रेशियो तो एक काम ही खत्म हो जाता। लेकिन रेशियो सही से नहीं दिया, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है उसे देखिए। देखिए अगर ये आमने सामने के कोण बराबर हो तो इसकी भुजाएं क्या हो जाती है आमने सामने की बराबर हो जाती है। मेरे को समझाया नहीं। तो देखिए इस तरीके से कोण 1 बराबर कोण दिया है, ये कोण जो दिया हुआ है वो इस कोण के क्या दिया है हमको बराबर दिया है। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो एक त्रिभुज में अगर ये आमने सामने के कोण बराबर का मतलब इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने इस कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी बराबर ही तो हो जाएगी। यानी आप लिख सकते हैं जो पी क्यू है वो बराबर किसके दिया है पी आर के दिया। किसके दिया हमको बराबर पी आर के बराबर दिया हुआ है, दिया नहीं दिया हुआ है। यानी जहां पी क्यू लिखा हुआ है वहां पी आर, या जहां पी आर लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं हम
पी क्यू लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसमें क्यू आर बटे कितना लिख देंगे हम क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह पर देखिए हम कितना कर दिया यहाँ पी क्यू लिख दिया हमने। ये हमको क्या था दिया है, क्या लिख सकते हैं इसे दिया। अब बात समझ लीजिए बस, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रह गया। आप यहाँ लिख सकते हैं किसमें, इसके बाद ये देखो सबसे पहले आप लिख लेना त्रिभुज किसमें किसमें हमको लगाना है पी क्यू एस और किसमें और त्रिभुज किसमें टी क्यू आर में, इसमें लगाना था। तो देखिए ये हमको दिया था, इसके बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्या बन गया इस त्रिभुज में, अब देखिए क्या बन गया क्यू आर बटे कितना बन गया क्यू एस बन गया बराबर क्यू टी बटे कितना बन गया पी क्यू, या आप इसको घुमा करके क्या लिख दीजिए क्यू पी लिख दीजिए, तब भी तो चलेगा। आप चाहे यहाँ ये लिखिए और चाहे यहाँ आप क्या लिख दीजिए क्यू पी लिख दीजिए, बात तो वही है। क्यू टी बटे कितना बना क्यू पी बना, दोनों भुजाओं में रेशियो हो गया बराबर। अगर बीच का कोण उनके बराबर आ जाए, दोनों का क्या हुआ दोनों का क्या बराबर हो गया रेशियो तो बराबर हो गया भुजाओं का। अगर दोनों का कोण भी बीच का बराबर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। और जो ये कोण है ये वाला 1 नंबर कोण, ये इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस छोटे वाले भी त्रिभुज में यही आ रहा है। और क्या हो रहा है यही कोण इस बड़े वाले को लेंगे तब भी तो इसमें क्या हो रहा है ये आ रहा नहीं आ रहा। यानी जो आप लिखेंगे कोण 1 बराबर लिखेंगे कोण 1 और एक कैसे है उभयनिष्ठ है, क्या है ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका क्या बनेगा पी क्यू एस जो बनेगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल टी क्यू आर के। कैसे हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाएगा। ये बात इसमें करनी थी आपको, ये इसमें दे दिया इसलिए थोड़ी मुसीबत हो गई, वरना तो बड़ा आसान था कुछ नहीं था। ये बात नहीं समझ में आई। देखिए अगर ये ट्रायंगल में एक अलग बनाते हैं, देखिए इसे अगर आप एक इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं तो इसमें वाला ये दिया है पी, ये दिया है क्यू और ये क्या दिया हुआ है एस दिया है, छोटा वाला हमने बना लिया। फिर देखिए किधर दिया था ट्रायंगल, ये बड़ा वाला मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए दिया है। ये आपको दिया है क्यू, ये तो वही है क्यू, और ये आपको दिया है टी और ये क्या दिया है आपको आर दिया है। तो देखिए ये दोनों में क्यू क्यू क्या था कॉमन था, और ये देखिए दिया था क्या बटे में दिया था क्यू टी बटे कितना दिया था देखिए क्यू पी, क्यू टी बटे कितना दिया था क्यू पी, और नीचे देखिए क्या दिया था क्यू आर बटे कितना क्यू एस, क्यू आर बटे कितना दिया था क्यू एस दिया था। तो दोनों भुजाओं में अनुपात इनमें और इनमें अनुपात क्या आ गया बराबर, और इनके दोनों के सामने ये वाले कोण आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। दोनों जो भुजाएं अनुपात में बराबर हो उनके अगर बीच का कोण भी बराबर आ जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप हो जाते हैं। इस तरीके से प्रूफ हो। बात देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। त्रिभुज आपको बना बनाया नहीं दिया है, आपको बनाना पड़ेगा। चित्र इसमें बना नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। देखिए हमने एक त्रिभुज ले लिया, आप एक त्रिभुज इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से बना सकते हैं। मान लीजिए कह रहा त्रिभुज PQR है, क्या बोल रहा है त्रिभुज PQR है, और ये हमसे बोल रहा है जरा समझिए कह रहा त्रिभुज PQR की भुजाओं PR, P और कौन बोल रहा है R, तो एक भुजा ये है, ये पर मान लो कहीं बिंदु बोल रहा है PR और QR, Q और R मतलब ये वाली भुजा, इस पर मान लो यहाँ कहीं कोई बिंदु है, कह रहा कौन से बिंदु है S और T है, क्रमशः कौन से हैं S और T। तो S ये हो जाएगा और T क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। पहले आपको दिया PR तो PR पर आपका S हो जाएगा, फिर दिया QR तो पट्टी हो जाएगा। अच्छा तो ये दिया हुआ है, और कह रहा कोण P बराबर है कोण RTS के। कोण P जो है बता रहा है वो कोण किसके बराबर बोल रहा है RTS के, तो इसको मिलाना पड़ेगा। यानी ये वाला जो कोण है इसका इस कोण के क्या है बोल रहा है बराबर। ये क्वेश्चन में इसने दे दिया है, क्या दिया है देखिए ध्यान से देखिएगा, सवाल में तुमको मजा आएगा। बहुत छोटा सवाल है, कुछ भी नहीं है। दिया है क्या दिया है हमको कि कोण P जो है वो बराबर है किसके
एस, ये दिया है। सिद्ध देखिए हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। देखिए इसमें हमको सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, आरटीएस के, आरटीएस के। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे बस हो जाएगा ये। देखिए इसके बाद देखिए उत्पत्ति में आते हैं और देखिए इसको पहले तो हम इसको हवा में बताते हैं कैसे लगेगा, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, ये आपका पी हो गया, क्या हो गया क्यों, ये क्या हो गया आर। फिर मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए बना ये वाला छोटा एस टी और कितना आर। इसका जो ये टी वाला कोण है, ये टी वाला, ये कोण कह रहा है किसके बराबर है, ये एक कोण तो इसने बराबर दिया है। और एक हमेशा जब भी प्रूव करना होगा समरूपता में, वो एक चीज तो देगा लेकिन एक चीज आपको अपनी जेब से ढूंढ के करनी होगी, अपनी तरफ से ढूंढना होगा। अब आप ही बताइए कि इसमें और कौन सा कोण बराबर हो सकता है, ये भी आ रहा है, आपने अलग किया तब भी आर नहीं आ रहा है। देखिए आपने जैसे ही इस ट्रायंगल को क्या किया अलग, और जैसे इसको अलग किया तो कौन सा दोनों में मिल रहा है, आर मिल रहा है, आर। उसके बाद ये तो बराबर थे ही, आर तो बराबर, अपनी तरफ से आंखें तेज करोगे, तेज निगाहों से देखोगे, तुमको दिखेगा कि एक और बराबर मिल गया। और जिसके दो कोण आपस में बराबर हो जाए वो तो सिमिलर होता है, हो गए। नहीं बात समझ में आई? ऐसे इसमें देखते रहे, और जो यही देखते देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में देखो ये आर आ रहा है, नहीं आ रहा है, और अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो तो इसमें भी तो आर आ रहा है। तो ये आर तो दोनों में हो गया, ये इसके लिए भी इसके लिए भी काम कर रहा है और ये इसके लिए भी काम कर रहा है, उभयनिष्ठ है ये। तो ये तो हो गया बराबर काम अपनी तरफ से, और इसने तो उसने ये दे दिया था कि ये बराबर है ही, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उन्हें बात समझ आई क्या? कुछ भी तो नहीं था, आप अलग जैसे ही बनाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा बराबर मिल रहा है। देखिए इसको त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज किसमें, आर टी एस में आप लिखेंगे कोण जो P है वो बराबर है कोण किसके, आर टी एस के। क्या है ये दिया है, हमें दिया है। और लिखेंगे कोण जो आपका पी आर क्यू होगा, कौन सा कोण होगा, जो पी आर क्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, एस आर टी के, एस आर और किसके बराबर हो जाएगा, टी के हो जाएगा। देखिए घुमा के भी इनको लिख सकते हो। ये हमने क्या किया, ये क्या लिख सकते हो, इसमें उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण है। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका आर पी क्यू बनेगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, आर टी एस के हो जाएगा। कैसे हो गया, एंगल समरूपता कसौटी से हो गया, लिख लेना, और यही आपका आंसर हो गया। 2-3 लाइन में आपका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है आकृत 6.37 में एक आकृत देखिए 6.37 बनी है, कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए एक आकृत बनी हुई है, ए बी सी, और फिर इसमें इस तरीके से मिलाया गया है, यहाँ बोला गया इसको डी और इसको बनाया गया क्या ई, इसको इससे मिला दिया गया है और इसको इससे मिला दिया गया, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, हमें ध्यान से देखिएगा, दिया है, कह रहा है ये त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है। कैसा है, सर्वांगसम दिया है तुमको, त्रिभुज ए सी डी। अगर त्रिभुज सर्वांगसम कोई होते हैं तो उनके सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज ए बी ई, ए और कौन सा, ए बी और ये कौन सा ई, और ये देखिए ये त्रिभुज की बात कर रहा है, इसकी ये त्रिभुज क्या है इसके, ये और कौन सा त्रिभुज हमें दिया हुआ है, ए सी डी, ए सी और कौन सा ये डी, ये वाले इस तरीके, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए हमको, सिमिलर दिए हैं। तो देखिए जो इसका ये कोण हो जाएगा वो इसके इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। बोलिए
इसका जो ये पूरा कोण हो जाएगा वो इस पूरे के कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये कोण तो दोनों में ही इसमें आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। इतनी बात समझ गए, नहीं समझे? इतनी बात तो समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी के सिमिलर होगा। आइए इसको देखते हैं। त्रिभुज ए डी ई मतलब ये वाला, ये जो ऊपर बना हुआ ये ट्रायंगल इसमें, और त्रिभुज ए बी सी तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। बोले बेटिया, इस बड़े वाले त्रिभुज को हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। कैसे होंगे, समरूप। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति देखिए, सिंस त्रिभुज ए बी ई आपको दिया है सर्वांगसम त्रिभुज किसके, ए सी डी के। ये जो त्रिभुज इधर वाला है बना हुआ, जो इधर वाली एक कतली बनी हुई है, इस कतली के क्या है, ये इधर वाले क्या क्या है, ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो इसके सारे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस त्रिभुज की जो ये बड़ी वाली भुजा ये वाली बनेगी, वो इस त्रिभुज की इस भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, जो ए बी भुजा हो जाएगी, ए बी ये भुजा ए सी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? ये वाला त्रिभुज में ये आ रही है, इस वाले त्रिभुज में ये वाली आ रही है, सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये और ये भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको नीचे ले आइए आप, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। उधर कितना बचेगा, एक बचेगा। इक्वेशन नंबर हमने एक डाल दिया। उसके बाद देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें, इस वाले की त्रिभुज की बात करें, तो इसमें ये भुजा इतनी इस भुजा पर आ जाएंगे। और अगर इस त्रिभुज की ये बात, इसकी बात करें, इसकी ये इस त्रिभुज की बात करें, तो इसकी ये भुजा ये भी तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अरे भाई इनको अगर अलग करके थोड़ा आप देखें इस तरीके से, ध्यान से देखना। इस तरीके से एक त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज आपका इस तरीके से बन रहा है, इधर वाला ऐसे बन रहा है, ऐसे। अगर हम एक कह देते हैं कि दोनों ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, तो इसकी ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। और इसकी ये भुजा क्या हो जाएगी, इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो जो इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा होगी, ये छोटी सी, वो इस त्रिभुज की ये जो छोटी भुजा होगी इसके क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है कि और ले सकते हैं कि जो AD होगी, AD वो बराबर किसके होगी, AE के बराबर होगी। AE नीचे लिया तो AD अपार कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी, एक बचा, इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे, 2 डाल देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर भी एक इधर भी एक, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिख सकते हैं 1 व किससे, 2 से। 1 व 2 से अगर लिखते हैं तो हम लिखेंगे AB बटे कितना, AC बराबर कितना लिख सकते हैं हम, AD बटे कितना लिख सकते हैं हम, AE। जरा इसको इधर लिया, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लिया, तो आपका हो जाएगा AB बटे कितना हो जाएगा, AD बराबर इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, AC बटे कितना हो जाएगा, AE। जरा आप देखो कहां पहुंचे, देखिए AB बटे कितना, AD, और ये AC बटे कितना, AE। वो तो भुजाओं में तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया, और ये कोण हो जाएगा क्या, वो भाई दोनों में आ जाएगा, इस छोटे वाले में भी आ जाएगा और इस बड़े वाले में भी आ जाएगा। तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आइए अब कर देते हैं, देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज जो उनसे पूछ रहा था, ADE और किसमें त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, देखिए त्रिभुज ADE और किसमें, त्रिभुज ABC में दिया हुआ, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा। देखिए ये तो हमने देखो अभी प्रूफ, ये तो इससे किसकी हेल्प से प्रूफ किया है, क्या दिया है कि जो AB बटे AD है ये किसके बराबर दिया है हमको, AC बटे किसके, AE के। अभी इसको सिद्ध किया है, क्या लिख सकते हैं, सिद्ध कर चुके हैं। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए
कोण जो ए लिखेंगे वो बराबर किसके लिख देंगे, कोण ए के लिख देंगे। यहाँ क्या लिख लेना आप लोग, ओ भाई निष्ठ। देयरफॉर त्रिभुज जो क्या हो जाएगा, ए डी ई है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड कसौटी से हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा।